मांगा शुरू होने के बाद हमें प्रेसिडेंट और पीटर की बात से शुरू किया जाता है, जहाँ ये लोग बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट पीटर से बोलता है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे तुम्हारा चेहरा पिएट्रो की तरह दिख रहा है। और ये सुनने के बाद पीटर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा होता है। इसके बाद हमें प्रेसिडेंट का जो बचपन का सीन है वो दिखाया जाता है। 24 दिसंबर 1978। यहाँ पे एक बंदे को बांध के रखा गया है, उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ बंदे उससे पूछता है, साले कमीने तू अपना मुँह खोल, तूने चोई यून चैंग को कहाँ पे रखा है। ये साला बहुत ही ज़्यादा ढीठ है, ये कुछ नहीं बता रहा है। और यहाँ पे ये जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और बोलता है कि मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा है। स्टोरी आगे बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि यहाँ पे जिस बंदे के बारे में पूछा जा रहा है वो चोई यून चैंग, जो अभी पीटर के साथ बात कर रहा है प्रेसिडेंट, उसी के बारे में है। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि उसका नाम चोई यून चैंग है तो मैं उसे प्रेसिडेंट ही कहूँगा, तो कंफ्यूज मत होना। तो चलो चलते हैं आगे वीडियो में। जिस बंदे को टॉर्चर किया जा रहा था वो बंदा हंसते हुए बोलता है कि तुम लोगों के पास बस एक ही रास्ता है उस बच्चे को बचाने के लिए। तुम लोगों ने जो मिसाइल क्रिएट किया है यूएसए के साथ मिलके, वो हमें दे दो, तब ही तुम उसे बचा पाओगे, नहीं तो दाइगा ग्रुप का जो प्रेसिडेंट होने वाला है वो नहीं बच पाएगा। ये बात सुन के जो प्रेसिडेंट का बाप होता है वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। उसके पास जो आदमी खड़ा होता है वो बोलता है कि प्रेसिडेंट आप चिंता मत करिए, यूनाइटेड स्टेट्स जो है उन्होंने हमारे रिस्पेक्ट को कंफर्म कर लिया है और उन्होंने डेल्टा ग्रुप को भी भेज दिया है, डेल्टा फोर्स को भेज दिया है मॉस्को में, वहाँ से आपके बेटे को बचा लिया जाएगा। इसके बाद जो सीन होता है वो सीन शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद हमें ट्रेन के ऊपर एक आदमी को देखते हैं जिसने गन पकड़ के रखा है मिसाइल वाला। एक जगह पे वो निशाना लगा रहा है, फिर हमें पता चलता है वो एक हेलीकॉप्टर पे निशाना लगा रहा है। फिर वो बंदा जो होता है वो हेलीकॉप्टर को फोड़ देता है अपने बंदूक से। हेलीकॉप्टर के तबाह होने के बाद हमें पता चलता है कि जो डेल्टा फोर्स होती है वो यहाँ पे हार चुकी है। सेक्शन चीफ, यहाँ पे आप हार मत मानिए, चलो वहाँ पे चलते हैं। प्रेसिडेंट का बाप यहाँ पे बोलता है कि क्या हम लोगों को वहाँ सच में जाना चाहिए। तो प्रेसिडेंट के पास वाला बंदा कहता है हाँ हमें जाना ही होगा। फिर हमें दिखाया जाता है चर्च के अंदर, जहाँ पे एक फादर बैठा होता है और वहाँ पे चर्च में आने के बाद जो प्रेसिडेंट का बाप होता है वो बहुत तेज़ी से दरवाज़ा खटखटा रहा है और यहाँ पे बोलता है कि फादर प्लीज़ गेट खोलिए, ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट मैटर है। फादर बोलते हैं ये भाई ज़रा रुक जा, इतना हड़बड़ी की चीज़ का है। यहाँ पे प्रेसिडेंट बोलते हैं कि फादर मेरा जो बेटा है वो किडनैप हो चुका है, रूसिया में उसे किडनैप कर लिया गया है। प्लीज़ आपके पास 12 लोग ऐसे हैं कि मेरे बेटे को बचा सकते हैं, प्लीज़ आप लोग बेस्ट को भेज के मेरे बेटे को बचा लो। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरा जो दाइगा ग्रुप है आपके लिए 10 साल नहीं पूरी ज़िंदगी, पूरा 100 साल आपको मदद करेगी। यहाँ पे जो फादर होता है वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, बस तुम गॉड से प्रे करो कि तुम्हारा बेटा बच जाए। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का बाप होता है वो कहता है प्रे, इस हालत में मैं प्रे कैसे कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे फादर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेटा है वहाँ पे पहुँच चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है पीटर को जो बाइक लेके जा रहा होता है ट्रेन के पीछे, और फिर वो अंदर आ चुका है अब ट्रेन के। फादर यहाँ पे प्रेसिडेंट के बाप से बोलता है तुम टेंशन मत लो, मेरा जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो तुम्हारे बेटे को बचा लेगा। फिर हमें पीटर को दिखाया जाता है जो अब गेट खोल के ट्रेन के अंदर आ चुका है। यहाँ पे एक आदमी दाढ़ी वाला बोलता है कि तू यहाँ पे कैसे आया, तू क्या अकेला आया है यहाँ पे। पीटर बोलता है कि हाँ तूने सही कहा। ये कहने के बाद पीटर उस बंदे के सर पे गोली मार देता है और फिर वो बहुत सारे गोली चलाता है। आसपास जितने भी बंदे होते हैं उन सबको पीटर एक एक करके मार रहा होता है अपने गन से। और यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं कोई भी बंदा पीटर से मुकाबला ही नहीं कर पा रहा होता और पीटर यहाँ पे एकदम अपनी पूरी स्पीड के साथ इन सबको मारते जा रहा होता है। और इन सबको मारने के बाद पीटर इन लोगों से आगे बढ़ जाता है। पीटर इन लोगों को मारने के बाद पीटर बोलता है कि तुमने सही कहा कि मैंने जितनी भी गोली लाई है वो तुम सब के मुकाबले सही है, मैं ज़्यादा ना कम एकदम बराबर बुलेट लाया हूँ। फिर इसके बाद एक आदमी यहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि जो तुम्हारा जो गन है उसे नीचे फेंक दो और अपने हाथ खड़े कर लो, नहीं तो ये प्रेसिडेंट यहाँ पे मारा जाएगा, तुम इसे नहीं बचा पाओगे। जिस बंदे ने प्रेसिडेंट को पकड़ कर रखा है वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। मैं जब एशिया में था तुम्हारे बारे में सुना था, लेकिन मुझे लगता था कि तुम ज़्यादा ही बुढ़े हो गए, लेकिन तुम तो कुछ ज़्यादा ही जवान निकले। क्यों, मैंने सही कहा ना डिसाइबल पिएट्रो। यहाँ पे जो पीटर होता है वो प्रेसिडेंट से कहता है कि प्रेसिडेंट मैं 3 तक गिनूँगा, जब तक तुम्हें ये करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है क्या तुमने क्या कहा। फिर यहाँ पे पीटर यहाँ पे गिनने लगता है 1
2 और 3 जैसे ही बोलता है वैसे ही पीटर के हाथ में अचानक से एक कॉइन आ जाता है, जो 3 बोलने के बाद ही वो उस गन वाले बंदे के पास फेंक देता है अपनी पूरी ताकत से या भी हाफ पावर से, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है इतना तेज फेंकता है कि यहाँ पे ये बंदे के सर पे सीधा वो कॉइन घुस जाता है और वो बंदा वहीं पे मारा जाता है। अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो पीटर से बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, मैं आपका हमेशा एहसान मानूंगा, मैं आपको रिपे ज़रूर करूँगा। यहाँ पे जो पीटर होता है वो बोलता है कि तुम कोरियन हो ना? यहाँ पे प्रेसिडेंट बोलता है हाँ। यहाँ पे फिर पीटर बोलता है कि मैंने यहाँ पे तुम्हें नहीं बचाया, मैं यहाँ पे दाइगा ग्रुप के लीडर को बचाने आया था, मैंने दाइगा ग्रुप के लीडर को बचाया है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो पीटर को देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और पीटर यहाँ से जाने लगता है और प्रेसिडेंट भी उसके पीछे चला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 40 ईयर्स हो चुके हैं, मतलब कि 40 साल बाद यहाँ पे दोबारा ये दोनों आमने सामने होते हैं, मिस्टर पीटर और प्रेसिडेंट यहाँ पे पीटर से बोलता है कि तुम पीटरो के ग्रैंडसन हो ना? यहाँ पे जो पीटर होता है ये बात सुन के बहुत ज़्यादा ही अजीब सा चेहरा बना लेता है और कहता है प्रेसिडेंट कि तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा पीटरो के साथ मिल रहा है। यहाँ पे पीटर अपने मन में सोचता है कि चलो ये वही बच्चा है जिसे मैंने कुछ समय पहले बचाया था, ये पहले बहुत ज़्यादा डरपोक किया करता था लेकिन आज ये रियल मैन बन चुका है। फिर यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो पीटर से बोलता है कि मैंने सुना कि तुमने सिर्फ वर्कशॉप से सिर्फ एक पेन लिया। पीटर यहाँ बोलता है हाँ मैं उससे ही खुश हूँ। यहाँ पे प्रेसिडेंट फिर बोलता है कि मैं उसके ग्रैंडसन को इतना छोटा गिफ्ट नहीं दे सकता, लेकिन मेरी बात मानो, मैं तुम्हें एक और गिफ्ट देना चाहता हूँ, प्लीज़ इसे मना मत करना, इसे एक्सेप्ट कर लो। फिर ये लोग एक जगह चले जाते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट पीटर को बोलता है कुछ समय पहले तुम्हारे जो ग्रैंडपा थे वो भी इसी की तरह एक सिमिलर बाइक चलाया करते थे। फिर हमें प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो पीटर को लेके आ चुकी है पेट्रस V4 बाइक के पास। इस बाइक के पास क्या क्या खासियत है मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो है बहुत अच्छी बाइक दिख रही है मुझे। इसे देखने के बाद जो होती है लियोना बहुत ज़्यादा कूल बोलती है और दोनों भाई जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सेक्रेटरी के पास आके बोलते हैं कि मैडम क्या हम लोग इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं इसके बदले? यहाँ पे सेक्रेटरी मना कर देती है और फिर यहाँ पे पीटर लियोना से कहती है कि तुम इसे पहन लो और चलो मेरे साथ। यहाँ पे वे दोनों भाई बहुत ही अजीबोगरीब बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पे इन लोगों के पास आता है टीचर का कॉल और वो टीचर बोलता है इन लोगों से, तुम लोग ठीक हो ना? तुम लोग मज़े कर रहे हो ना? तुम लोग अब जाओ, तुम लोग अब जाके मज़ा करो, अब कैसा किलर का लाइफ होता है उसे पूरी तरीके से एंजॉय कर देना। फिर ये लोग कॉल काट देते हैं और पीटर यहाँ पे बाइक स्टार्ट करता है और दोनों भाई भी अपने बाइक स्टार्ट करते हैं और ये चारों यहाँ से निकल पड़ते हैं। आप लोगों को देख के मज़ा ही आ रहा होगा कि दोनों भाई ने कौन सी बाइक लेके रखा है। मुझे भी बहुत कॉमेडी आया था, हंसी आया था। फिर हमें टीचर को दिखाया जाता है तो ये बोलने के बस कट कर देता है कॉल को। हमें फिर दिखाया जाता है ये चारों जो होते हैं ये चर्च के पास आ चुके होते हैं। चर्च के पास अंदर आने के बाद ये लोग सूट वूट पहन के तो आ चुके हैं। अब अंदर जैसे ही जाते हैं वैसे ही इन लोगों को अंदर से एकदम अलग ही नज़ारे देखने को मिलता है। यहाँ पे देखने को मिलता है कि बाहर से ये कुछ और जगह है लेकिन अंदर से कुछ और जगह है। यहाँ पे बहुत सारे आदमी लोग होते हैं जो प्रे कर रहे होते हैं गॉड से। फिर यहाँ पे फादर को भी दिखाया जाता है, ये लोग एक लाइन में लग चुके हैं। फादर इन सबको एक एक करके एक टोकन देता है जिस टोकन में लिखा होता है बी रैंक मिशन। इसे देखने के बाद जो लियोना होती है वो बोलती है कि अच्छा तो हमें इस तरीके से मिशन मिलेगा। और फिर दोनों भाइयों को भी दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखे हुए होते हैं कि हमें कौन सा मिशन मिला है, शायद एस क्लास का मिशन मिला होगा। फिर हमें टोकन में दिखाया जाता है जहाँ फाइट लिखा होता है। इसे देखने के बाद दोनों भाई कुछ समझ नहीं पाते। इनके पास फादर आता है और बोलता है कि अच्छा तो तुम लोगों का पहली बार है यहाँ पे, तुम लोग नए हो ना इसलिए तुम्हें नहीं पता, तो ये लो मैं तुम्हारे लिए हॉली ब्लड लाया हूँ, ये लो इसे टेस्ट करके देखो। ये कहने के बाद जो फादर होता है वो छोटे भाई के सर के ऊपर गिरा देता है पूरा का पूरा होली ब्लड। ये गिराने के बाद बोलता है कि तो तुम्हें इसका स्वाद कैसा लगा? हम लोग तुम्हारे बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे साले कमीनो, डी रैंक के बास्टर्ड। तो भाई लोग आज का जो चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।